तो इंशाल्लाह ये वाला इशू तो आपका सॉल्व हो जाएगा असाइनमेंट्स वाला। बाकी अभी हम देख लेते हैं मैथ का। हमारा पावर पॉइंट ख़त्म हो चुका है, वर्ड भी ख़त्म हो चुका है, कैनवा भी ख़त्म हो चुका है, सिर्फ एक लास्ट चीज़ बची है हमारे पास, वो है मैथ का पार्ट। और मैथ के पार्ट में क्या चीज़ है वो डिस्कस करनी है। मैथ में हमने नंबर सिस्टम ख़त्म कर दिया, आज हम ज्योमेट्री का पार्ट पढ़ेंगे। आज ज्योमेट्री का पार्ट करेंगे जितना हो गया, फिर कल अगर बच गया तो ज्योमेट्री का पार्ट प्लस मेजरमेंट्स पढ़नी है। ये दो पार्ट हमारे पास हैं, एक ये और एक ये पढ़ने के बाद अलजिब्रा तो ज़रा सा इंट्रोडक्शन है, उसका इतना मैंने काम नहीं, फिर डेटा पर आ जाएंगे। ये बड़ा पार्ट है, इसको पूरा हफ्ता लग जाएगा हमारे पास। अभी हम आते हैं यहाँ पर और ज्योमेट्री पर देखते हैं। एक बात याद रखना, जब भी ज्योमेट्री की बात आएगी, किस चीज़ की बात आएगी? ज्योमेट्री की। अच्छा एक बात बताओ, जब स्कूल के अंदर भी ज्योमेट्री का सब्जेक्ट होता था तो टीचर क्या कहता, क्या चीज़ लेकर आनी है? ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आना है। और ज्योमेट्री बॉक्स में क्या होता था? डी स्केल होता था, ट्रायंगल जैसे स्केल होते थे। अच्छा स्केल होता भी था, खुद भी मैनुअल स्केल भी होता था, ठीक है, कंपास होते थे। ये क्यों होते थे? ये सब काम किस लिए था? ये किसी ना किसी चीज को ड्रॉ करने के लिए होता। लिखने के लिए तो सीधा पेंसिल चाहिए, आप लिख देंगे, लेकिन ये कुछ ना कुछ ड्रॉ करने के लिए होता था। तो जब भी बात आएगी यहाँ पर किस चीज की? ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट शेप्स। कंप्लीट बात, हर बात ज्योमेट्री शेप के बारे में करती है। ज्योमेट्री की जब भी बात आएगी तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम? शेप से बात। ये आर्किटेक्चर बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बनते हैं, उनका भी मेन काम यही होता है, वो भी ज्योमेट्री रिलेटेड ही काम कर रहे होते हैं। वो भी क्या कर रहे होते हैं? ज्योमेट्री। ये डिजाइन्स बनते हैं, वो भी ज्योमेट्री रिलेटेड काम ही कर रहे होते हैं। तो उनका भी मेन पर्पस यही होता है, ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो जब भी ज्योमेट्री की बात आएगी तो आपने देखना है ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट शेप्स, एक चीज। अच्छा वही है, अगर आपको ऑब्जेक्ट से खेलना या फिर ड्राइंग करना पसंद है तो ज्योमेट्री आपके लिए है। अगर ये चीजें आपको पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये फील्ड आपके लिए नहीं है। अच्छा ज्योमेट्री की कुछ मेजर टाइप्स होती हैं, ये दो इन लोगों ने मेन बताई हुई है। वैसे बाकी चार टाइप्स तो मेन यही है, दो है, ठीक है, और बाकी चार कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। एक है प्लेन ज्योमेट्री। क्या है? प्लेन ज्योमेट्री। और दूसरी है सॉलिड ज्योमेट्री। कौन कौन सी ज्योमेट्री? प्लेन ज्योमेट्री और सॉलिड ज्योमेट्री। जब प्लेन ज्योमेट्री की बात आती है इज अबाउट फ्लैट शेप्स लाइक लाइंस, ठीक है, फिर आगे दे रहा है सर्कल, ट्रायंगल। फ्लैट शेप कौन सी होती है? देखो फ्लैट शेप का मतलब जो उभरी हुई ना हो, ठीक है, जो उभरी हुई। ये देखो अब ये बिल्कुल फ्लैट है, इस पे हाथ लगाया जा रहा है, बिल्कुल सीधी है, फ्लैट हुई है कोई चीज। जैसे एक पेपर, ये पेपर ऐसे है अकेला यूं सीधा, तो ये मेरे पास क्या है? फ्लैट है, ये फ्लैट शेप है। लेकिन इसके मुकाबले अगर बॉल ले लूं तो बॉल तो अलग शेप है भाई, बॉक्स ले लूं पूरा एक डब्बा तो डब्बा एक अलग शेप है, ठीक है। अब ये चेंज शेप है और ये चेंज है। प्लेन ज्योमेट्री असल में जो बात करती है वो फ्लैट शेप की करती है, चाहे वो लाइन हो, सर्कल हो, ट्रायंगल हो, इन शेप्स के बारे में। इनको भी हम डिटेल में देखेंगे। या कैन बी ड्रॉन है ना पीस ऑफ पेपर, ये वो शेप्स होती हैं जो इजीली पेपर पे क्या हो जाती हैं? ड्रॉ हो जाती है। सर्कल बनाना है आपने, ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लिया। बॉक्स बनाना है आपने, सीधा स्क्वायर जिसको बोलते हैं, बॉक्स नहीं स्क्वायर, सीधा ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये चीजें सिंपल सिंपल आप इसको ज्योमेट्री पर बना सकते हैं, फ्लैट शेप से। लेकिन सॉलिड शेप इज अबाउट 3 डायमेंशनल। क्या होती है ये? 3 डायमेंशनल। डायमेंशन कहते हैं किसी सिम्त को, क्या कहते हैं? इनको। जब भी आप पेपर पे कोई चीज बनाते हैं तो 2 एक्सिस चलते हैं। कौन से एक्सिस चलते हैं? 2। एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। आप जब भी काम करें तो ये 2 डायमेंशंस होती हैं। क्या होती हैं? 2 डायमेंशंस। दिखाओ, जब भी आप एक पेपर पे एक शेप बना रहे हैं बिल्फर्ड्स, आपने यहाँ लाइन ड्रॉ की यूं या यूं, तो मसला ये एक यूं सिम्त में आप काम कर सकते हो, दूसरी सिम्त यूं है, थर्ड सिम्त में आप नहीं आ सकते। ये मत कह देना कोई बच्चा बोले सर यूं नहीं, ये आप जो ड्रॉ कर रहे होते हैं ना, ये असल में होता है एक 3 पेन चाहिए मुझे। अगर 2D शेप की बात करूं, आप ऐसे बनाते हो, ऐसे जो आप कॉपी में थर्ड शेप ड्रॉ करते हो ना यूं, असल में वो यूं नहीं होती, असल में आप ये ड्रॉ करना चाह रहे होते हो, ये चीज बनाना चाह रहे होते हो। समझ आ रही है बात? यानी कि एक चीज पेन बाहर है, अब जाहिर सी बात है पेन यहाँ पर है, ये चीज इसको मैं बाहर कैसे बनाऊं, तो इसके लिए मैं यहाँ बना देता हूं। हमें ये समझ आता है कि ये चीज क्या है? बाहर है, Z एक्सिस जिसको कह रहे होते हैं हम लोग। क्या कह रहे होते हैं?
जेड एक्सिस, एक ये 3D शेप्स में आ जाता है भाई। 3 डायमेंशन हो गए, एक तो ये, दूसरा ये, और तीसरा 3 डायमेंशन 3D यानी कि बाहर की तरफ। इसीलिए बोलते हैं ना 3D मूवीज वगैरह के बारे में। क्या होता है 3D मूवीज वगैरह में, इंसान जब वो 3D ग्लासेस पहनता है ऐसा लगता है कोई चीज बाहर ही आ गई है। वो आपने एक गेम शो होता है, उसमें क्या नाम है, ये बड़े बड़े जैसे पार्क वगैरह होते हैं, इनमें चले जाओ, बहुत सारे ऐसे बड़ी जगहों पर गेम्स वगैरह, तो 3D वो आपको पूरा एक ग्लास बनाते हैं, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, रूम में बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है, आप ये ग्लास लगा के आपको चेयर पे बिठा देते हैं, वो जैसे जैसे चल रही होती है, पटरी होती है, कोई ट्रेन की, कोई बाइक होती है, अलग अलग तरीके की चीजें होती है, वो जैसे होता है आप देखते हैं वो चेयर पे, तो जाहिर सी बात है मोशन के लिए लगाया था, चेयर मोशन लाती, लेकिन आपको उस 3D शेप की वजह से लगता है जैसे आप वहां पर खुद मौजूद हो, वो चीज यहां पर है। तो 3D चीज आपको ऐसी फीलिंग दिलाती है जैसे आप यहां पर। अच्छा, अब तो 4D आ गया, इससे भी ऊपर की चीज। उसमें क्या होता है सर, उसमें ये होता है कि 4D में अब इन लोगों ने ऐसा काम किया जैसे एक मूवी देख रहे हो आप, बर्फबारी हुई, आप क्या महसूस करते हो, आपको बर्फबारी जो है नजर आती है, ठीक है, आपको लगता है मैं वहां पर हूं, लेकिन आपको सर्दी तो नहीं लगती है। 4D इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया, 4D जो इन्होंने पूरा वर्क स्टेशन तैयार किया 4D का, उसके अंदर क्या है, आप ग्लास पहनते हैं, ठीक है, उसी तरीके से जैसे ग्लास का काम है 3D शेप आपको शेप दिखा देगा। चेयर होती है जो आपको मोशन फील कराएगी, अगर सामने से कोई आ गया गिरे आप तो पूरा चेयर हिल कर दिखाएगी। कोई ट्रेन चल रही है तो आपको ट्रेन की तरह कहीं ट्रेन उछलेगी, आपको चेयर फील करवाएगी। लेकिन अब जो वर्क स्टेशन 4D का बनाया, अगर ठंडी जगह से गुजरेगी आपको सर्दी महसूस होगी। हाँ, वो अब जो है जहां किसी गर्म जगह से, आग वाली जगह से गुजरेगी आपको फील होगा क्या, लेकिन असल में नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि असल में आपको लग रहा हो, वो आप अगर जैसे उन्होंने कहा कि वाटर ड्रॉप होता है कहीं से, ऐसा पानी गिरा आपको लगेगा मैं पूरा गीला हो गया हूं, पानी गिरा मैं, एक्चुअल में नहीं होता, ये 4D इफेक्ट है। इसी तरीके से जैसे 3D में आप समझते हो आप वहां मौजूद हो, लेकिन आप होते नहीं हो, ठीक है। तो हम शेप से पता नहीं कहां निकल गए थे, लेकिन 3D और 2D शेप के बारे में समझा रहा था कि 2D 2 डायमेंशन लेके चल रहा है, 3D शेप। अच्छा, 3D शेप हम ड्रॉ करते हैं कॉपी पे, किस तरीके से, पेज जाया कर लो आपका, एक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई हमें बोलता है 2D शेप, ये कौन सी शेप है, 2D है, स्क्वायर है, 2D शेप है। देखो 3D शेप हम बना नहीं सकते, ठीक है, एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन हम उसको समझने के लिए ऐसे बनाते हैं, देखा होगा आपने, यूं ड्रॉ करते हैं, एक हिस्सा दूसरा हिस्सा ऐसे करके, ऐसा लगता है बॉक्स रखा हुआ है या नहीं, ये हम 3D वैसे इमेज बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता। इसी तरीके से मैं बॉल बनाते हैं, जैसे हाँ ये बना दूं, ये तो चूड़ी लगती है, समझ लो सर्कल। अब इसको बॉल जाहिर करना है तो हम ऐसे कुछ शेप बनाते हैं यूं करके, ताकि ऐसा फील हो ये क्या है, 3D इमेज है, बॉल घूम रही है, ठीक है, स्फीयर की तरह। तो ये हम 3D शेप्स बना रहे होते हैं और 2D शेप्स बना रहे होते हैं। 2D शेप और 3D शेप बहुत जगह यूज होती हैं, और इसने ये भी बता दिया इसमें क्यूब्स की मिसाल, प्रिज्म की, प्रिज्म भी एक वो शीशे का इतना सा पीस होता है, ठीक है। सिलेंडर देख लो आप, सिलेंडर का शेप भी हमारे पास ऐसी है, एक सिंपल शेप और एक सिलेंडर क्या होता है, गोल होता है भाई, चारों तरफ से स्फीयर्स में भी है। अब हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। वैसे 4 चीजों पे असल ये डायमेंशन 4 चीजों पे मुश्तमिल होती है। एक चीज है मेरे पास पॉइंट, क्या है, डायमेंशन की बात करूं, पॉइंट, पॉइंट क्या होता है, एक डॉट, क्या होता है, एक डॉट। अब डॉट की हैज नो डायमेंशंस, डॉट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, डॉट की, लेकिन एक चीज होती है, पोजीशन होती है। जैसे कि मैं डॉट एक कॉपी पर या कहीं यहां लगा दूं, मैं पूछूं भाई इसकी डायमेंशन, डायमेंशन नहीं पता, लेकिन पोजीशन होगी, ये ऊपर से बिलफर्स 20 मीटर दूर है, और राइट से 30 मीटर दूर है, और सॉरी लेफ्ट से 30 मीटर दूर है, नीचे से इतने मीटर दूर है, इधर से इतने मीटर दूर है। क्लियर, बात समझ आई। तो इस पॉइंट की हम पोजीशन बना सकते हैं, बता सकते हैं, क्या बताते हैं, पोजीशन। जबकि मुकाबले, इसके मुकाबले ये है लाइन, तो लाइन 1 डायमेंशन होती है, या तो लाइन में यूं बनाऊंगा, ठीक है, ये क्या होगी मेरे पास, y एक्सिस पे, या तो मैं यूं बनाऊंगा, ये क्या होगी, x एक्सिस पे। एक्चुअल में ये ऐसे ही चल रही है। अब एक चीज है मेरे पास, ये स्क्वायर, ये 2D शेप है, इसमें डबल डायमेंशन चल रही है, क्या चल रही है, डबल डायमेंशन। अब इस बॉक्स को देखो जरा, यहां भी चल रही है लाइन, नीचे भी आ रही है लाइन, यूं भी जा रही है और यूं भी आ रही है, ठीक है भाई। 2 लाइनें कहां जा रही है, y एक्सिस, और 2 लाइनें x एक्सिस। तो ये 2 डायमेंशंस कवर कर रही है, 2 सिमतों को कवर कर रही है भाई, x एक्सिस पे भी जा रही है और
वाई एक्सिस पे भी। जबकि इसको देखो, ये क्या कर रहा है, ये z डायमेंशन भी कवर कर रहा है, 3D है, z डायमेंशन, ये है 3 डायमेंशन, 2D 2 डायमेंशन, 3D 3 डायमेंशन, ठीक है। लाइन इज 1 डायमेंशन और पॉइंट हैज नो डायमेंशन। बात समझ आ गई? पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, सिर्फ पोजीशन होती है। लाइन की 1 डायमेंशन होती है, इसके मुकाबले 2D इमेज की 2 डायमेंशन होती है और 3D की 3 डायमेंशन होती है। ये हमारे पास सिंपल आ गया। पॉइंट के बारे में इसने एक्सप्लेन किया, लाइन के बारे में देखो ऐसे एक्सप्लेन किया, फिर 2D के बारे में एक्सप्लेन किया, फिर 3D के बारे में। इन मैथमेटिक्स वी कैन हैव मोर डायमेंशन सच एज इट्स दिस 4D टेजा कार्ड बट दे आर हार्ड टू ड्रॉ। ये भी देखो एक 4 डायमेंशन दिखाने की कोशिश कर रहा है भाई, एक डायमेंशन के अंदर दूसरी डायमेंशन होता है ना अक्सर। वो आपने देखा नाई की दुकान पे चले जाओ, शीशा सामने रखा होता है और एक शीशा पीछे होता है। आप सामने देखो शीशे के अंदर शीशा 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 उसके अंदर दिखता ही जाता है, वो एंड ही नहीं होता किसी पॉइंट पे। देखा कभी कभी किसी, यही चीज आप अपने मोबाइल के अंदर एक कैमरा खोल लो, यूं कैमरे में कैमरा दिखते है, उसके अंदर देखो, उसके अंदर एक और कैमरा, उसके अंदर कैमरा। मोबाइल में देखो मिरर दिख रहा है, मिरर में कैमरा दिख रहा है, उसके अंदर देखो, उसके अंदर दोबारा मिरर दिखेगा, दोबारा कैमरा, दोबारा मिरर, दोबारा कैमरा, ये चलती जाएगी, सीरीज एंड नहीं होती है। ये ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये आजकल देखा होगा टिकटॉक पे, यूट्यूब वगैरह पे, अक्सर वो एक बंदा एक प्यारी सी इमेज दिख रही होती है, उसको जूम करता है किसी एक छोटे पॉइंट पे, जूम करता है किसी और जगह निकल जाता है, फिर जूम करता है कोई और नई जगह आ जाती है, छोटे से, जैसे किसी की आंख में जूम किया कोई नई जगह दिखा देता है, उसको जूम करता है, वो चलता जाता है, चलता जाता है, एंडिंग ऑफ पॉइंट नहीं दिखाता। ये 4D में आती है। अच्छा, वाई ज्योमेट्री करते क्यों हैं? वजह, वाई डू वी डू ज्योमेट्री? टू डिस्कवर पैटर्न्स, कुछ पैटर्न्स बनाने के लिए। अब पैटर्न बनाने के मतलब, ये LED बनाई है, इसका एक पैटर्न तैयार हुआ होगा, ठीक है। आपके इंजन्स बनते बड़े बड़े, उसका पैटर्न डिजाइन हुआ होगा। तो इन सब चीजों का डिजाइन बनाने के लिए हम, ये जाहिर सी बात है बिल्डिंग बनी है, एक ब्लॉक बना है, उसका भी डिजाइन तैयार हुआ होगा। खिड़की का पहले, ये खिड़की ऐसे ही फौरन नहीं बन गई होगी एल्युमिनियम की, इसका पहले पैटर्न उन्होंने कॉपी पे डिजाइन किया होगा, हो गया, फिर उस शेप की मट्टी का सांचा बनाया होगा, ठीक है, पैटर्न, फिर उसके अंदर लोहे को पिघला के डाला होगा। जब पिघला के डाल दिया, अब जब वो ठंडा हो गया तो उस शेप का बन गया। समझे बात समझ आई ये वाली? जैसे सिंपल पानी लिया, एक क्यूब वाला बॉक्स लिया, अगर गोल वाली बोतल है, गोल वाले क्यूब से उसके अंदर पानी भर के फ्रिज में रख दिया, बर्फ बनी, बाहर निकाला तो क्या होगा? उस शेप में होगा। इसी तरीके से लोहे को पिघलाते हैं पानी की तरह, ऐसे उठाते हैं, लो पानी चल रहा है, लोहा, ठीक है, और फिर कोई मट्टी का शेप बना लेते हैं मट्टी की, क्योंकि लोहे को कोई चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जैसे प्लास्टिक के बर्तन में पानी डाला, आपने फ्रिज में रख दिया, लोहे को प्लास्टिक पे पिघला के डाला तो प्लास्टिक भी पिघल जाएगा, जो कोई चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती सिवाय मट्टी के, ठीक है। तो मट्टी की पूरी शेप बनाते हैं और उसके बाद उसके अंदर वो लोहा पिघला के डाल देते हैं, छोड़ देते हैं। जब वो ठंडा होता है, मट्टी ऊपर से तोड़ देते हैं, मट्टी का जो सांचा बना, मट्टी तोड़ देते हैं, अंदर से वो शेप निकल आती है। तो ये सारी शेप जो आपको लोहे की, एल्युमिनियम की दिखती है, प्लास्टिक में, वो इसी प्रोसेस से बनती है, इसी तरीके से। हर एक का बॉइलिंग पॉइंट चेंज है भाई, प्लास्टिक कितनी अलग दर्जा हरारत पे पिघल जाएगा, पानी बन जाता है, और लोहा अलग दर्जा हरारत पे। बाकी और इफेक्ट इनमें बहुत होते हैं। तो ये तो हम है किस लिए, किसी चीज का, एक तो हमने देखा पैटर्न डिस्कवर करने के लिए, दूसरा किसी चीज का एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया तलाश करने के लिए, फिर वॉल्यूम मालूम करने के लिए। अब ये हम आगे डिस्कवर करेंगे, एरिया, वॉल्यूम, लेंथ क्या होती है, एंगल क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम समझने के लिए आगे चलेंगे। इन सब को समझने के लिए हम क्या करते हैं? ज्योमेट्री पढ़ते हैं, इनको समझने के लिए और अच्छा पैटर्न बनाने के लिए। पैटर्न को डिस्कवर किया जाएगा और एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सब चीजें आपने ज्योमेट्री में पढ़नी होती हैं। अब आओ प्लान ज्योमेट्री के ऊपर। प्लान ज्योमेट्री में पहली चीज 2D शेप्स पर आते हैं। कुछ 2D शेप्स दिखाएगा, ये रहा रेगुलर पॉलीगॉन्स। पहला टाइप है इसकी रेगुलर पॉलीगॉन्स। आप पॉलीगॉन इज अ प्लान 2D शेप विद, ये लिख लो अपने पास या नोट कर लो, जैसे भी करना है आपने। अगर यहां से देखते हो फिर यहां से देखना पड़ेगा बार बार आके, तो मर्जी है, नोट करना है नोट करो। 2D शेप के अंदर पहली टाइप है रेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स। अब रेगुलर को बाद में समझेंगे, पहले देखते हैं ये पॉलीगॉन्स क्या होते हैं जिनको रेगुलर कहा जा रहा है, ठीक है, सही है। अ पॉलीगॉन इज अ प्लान 2D शेप विद स्ट्रेट साइड्स, ठीक है। टू बी रेगुलर पॉलीगॉन ऑल द साइड्स एंड एंगल मस्ट बी सेम। अच्छा,
अब पॉलीगन वो 2D शेप है जो सीधी लाइन से बनती है। किससे बनती है उसमें? लेकिन 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 जितनी भी ये सीधी लाइंस इसमें यूज हो रही है उन सब का एंगल एक जैसा होगा। सबका एंगल क्या होगा? जैसे कि ट्राइंगल सबका एंगल एक जैसा है, स्क्वायर सबका एंगल क्या है? सेम है। अब यही चीज इसने यहां पे समझाई है, देखो। और इसकी खास बात क्या है कि अगर इसको मैं घुमा भी दूं इसकी शेप में फर्क नहीं आएगा। अब देखो एक बात है, ये कॉपी है, ये पॉलीगॉन नहीं है रेगुलर। इसको अगर घुमा दूं आपको पता चल जाएगा फर्क है ना। अगर ये स्क्वायर होता बिल्कुल सेम चीज, बिल्कुल सेम स्क्वायर, तो अभी यहां कोई ऐसी चीज नहीं। अगर मैं उसको घुमा दूं, यूं पलटूं या यूं पलट, जैसे बॉल हो या कोई टायर हो, टायर को मैं गोल घुमा दूं, यूं कर दूं 2 मिनट बाद, आपको पता चलेगा सब साइड से एक ही जैसा है, गोल ही है। ठीक है भाई, सब साइड से क्या है? बिल्कुल गोल है, एक जैसा। ये भी ऐसी शेप्स होती है। तो पॉलीगॉन रेगुलर ऐसी शेप होती है। पॉलीगॉन्स पहले तो कि पॉलीगॉन 2D शेप है जो कि स्ट्रेट लाइन से बनती है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल नहीं है इसमें। दूसरा, इन पॉलीगॉन्स के अंदर सब एंगल्स सेम रहते हैं। जैसे पहला ट्राइंगल जैसे मर्जी है घुमा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायर जैसे मर्जी है घुमा दो। पेंटागन, ये देखो, इसको अगर मैं यूं घुमा दूं, इस वाली शेप को यूं रख दूं तब भी सेम है। जिस तरह भी घुमा दूं इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा रोटेट करना। हेक्सागन, हेक्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, और भी ऐसे बहुत है, यहां तक काफी है। ये इसकी टाइप्स हैं। तो आपने पॉलीगॉन्स की शेप देख ली। अब आते हैं दूसरी किस्म है अदर कॉमन पॉलीगॉन्स। अच्छा, ये पॉलीगॉन्स के अंदर ही पहली टाइप क्या है? पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन में 2 किस्म है, एक रेगुलर और एक है अदर कॉमन। रेगुलर के अंदर तो सिंपल हमने देख लिया ये है, और नॉट रेगुलर के अंदर ये नॉट रेगुलर भी कहलाती हैं, जिसके अंदर एंगल सबका सेम ना हो। देखो जैसे ये स्क्वायर है, अगर इसको मैं यूं घुमाऊंगा अलग होगा, देखो अलग लुक होगा, यूं घुमाऊंगा अलग। क्या करना है? डेफिनेशन नहीं लिखो, जितना मैंने बताया वो लिखो। अब ये डेफिनेशन तो पड़ी हुई है, बाद में लिखते रहना बैठ के। सिर्फ ये लिखो कि पॉलीगॉन्स मेरे पास वो शेप्स होती हैं जो स्ट्रेट लाइन से बनती हैं। अब पॉलीगॉन में 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप है इसकी रेगुलर, दूसरी है नॉट रेगुलर या नॉन रेगुलर, जिसको हम बोलते हैं अदर कॉमन पॉलीगॉन। जो रेगुलर पॉलीगॉन होती हैं उनमें एंगल सेम होता है सब साइड्स का, सब लाइन का। जो नॉन रेगुलर होती है उनमें सबका एंगल सेम नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल में ये रेक्टेंगल और ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसके अंदर भी देखो ये शेप का, ये शेप का, ये शेप, एंगल आगे पीछे, ठीक है। ये वाली इसका एंगल सबसे चेंज होगा। अब मैं आता हूं नेक्स्ट, कर्व शेप। ये भी इसी के अंदर आ रहा है। कर्व शेप तीसरा पार्ट मेरे पास है इसका, कि भाई कर्व शेप्स क्या होती हैं। कर्व शेप के अंदर आता है दीज आर 2D शेप्स बट नॉट पॉलीगॉन्स। अब ये पॉलीगॉन तो पहला पार्ट हो गया। अगर मैं मेन चीज पर आता हूं तो 2D शेप के अंदर 2 किस्म की शेप है। 2D में 2 पार्ट है, एक है पॉलीगॉन्स, दूसरा है कर्व्ड। पॉलीगॉन्स के अंदर 2 टाइप्स हैं, रेगुलर और नॉट रेगुलर, ठीक है। और जो इसमें 2D से दूसरी टाइप निकली है वो है कर्व्ड। कर्व के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे कर्व से मिलके बोलते हैं। कर्व किसी चीज का बोलते हैं तिरछापन, किसी चीज में कोई एंगल आ जाए, मूवमेंट आ जाए, ऐसे गोल। देयर आर 2D शेप बट नॉट पॉलीगॉन्स बिकॉज दे आर कर्व्स, क्योंकि कर्व से मिलके। अब इलिप्स भी है, सर्कल है, एंड मैनी मोर, और बहुत सारी हो सकती है। ओवल जिसको बोलते हैं आप वो समझ लो। इसके कुछ 10 क्वेश्चन है, ये आपने खुद करने हैं 1 by 1, इसने दिए होंगे ऐसे शेप्स के हवाले से। दिस शेप इज नॉन एज, ये सिंपल सा हमें पता है स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन है, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन मिल जाएंगे ना भाई, इतने परेशान नहीं होना, बता देता हूं। आप यहां जाओगे, पहले यहां पर ज्योमेट्री में ये सब आप पढ़ लोगे, देख लोगे। यहां नीचे आओगे, वाई के बाद ये रहा 2D शेप्स। यहां आने के बाद आपको 2D शेप्स में ये चीज दिख जाएगी। ये 10 क्वेश्चन है, पहला ये काम हो गया, ठीक है। इनसे फिर क्वेश्चन भी कर सकता हूं, प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना, 1 टाइम सब उनके आंसर देख लेना, पढ़ लेना। क्योंकि ये ना हो कि कल मैं बीच से ऐसे ही मूड हो मेरा, ओपन करूं और बोलूं चल बेटा इसका जवाब बता दे क्या है, तो फिर इससे अच्छा है पहले ही देख लेना। क्या क्वेश्चन करना ना बेटा, अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ट्रायंगल्स पर आ जाओ। ट्रायंगल्स क्या होंगे भाई? ट्रायंगल के लिए 3 बातें लिखो। ट्रायंगल में सबसे पहली चीज 3 एंगल्स होंगे।
तीन वर्टेक्स होंगे, तीन एंगल, तीन वर्टिसेस या वर्टेक्स या वर्टिसेस बोल दो, और इसी के साथ तीन साइड्स होंगी। अगर किसी भी शेप में तीन एंगल, तीन साइड्स और तीन वर्टिसेस हैं तो वो चीज, वो शेप क्या कहलाएगी? ट्रायंगल कहलाएगी। ये अच्छे से याद कर लो। हाँ, एंगल, तीन वर्टिसेस और तीन साइड्स। बताऊंगा क्या? वर्टेक्स अलग है और साइड अलग है, वर्टिसेस या साइड अलग है, ठीक है। तीन चीजें अभी आपको मैंने बताई हैं। अब यहां क्या? अरे बेटा बता रहा हूं, सब्र तो कर जाओ, पहले ये तीन चीजें लिख ली ना, बस यहां तक खत्म करो। अभी तो मैंने सिर्फ शेप के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है कि एक ट्राइंगल के लिए आप लोग तीन चीजें लिखो। अगर किसी शेप में तीन एंगल हैं, तीन साइड्स हैं, तीन वर्टिसेस हैं तो वो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल कहलाएगा। दूसरा, ट्राइंगल के लिए एक और पॉइंट कि उसके तीनों एंगल का सम, तीनों एंगल का सम, एंगल 1 कितना है, एंगल 2 कितना है, एंगल 3, तीनों मिला के हमेशा 180 डिग्री होगा। हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री में लाजमी होगा, ठीक है। तो ये इसका लिख लेना कि तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ये लिख लो। The three angle always add to 180। जब भी उनको ऐड किया जाएगा तो उनका सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर आएगा। अब एक ट्राइंगल के अंदर मैं वर्टिसेस वगैरह समझा दूं आपको, गूगल, ताकि वाइट स्क्रीन पर आप ये समझ सकोगे। साइड और एंगल में फर्क देखते हैं। एक मिनट, पहले तो ट्राइंगल भी बनाता हूं, यहां सेंटर में समझ आएगा सबको। ठीक है, सबसे पहली चीज, एंगल क्या होता है? किसी भी पॉइंट में जब कोई बेंडिंग पॉइंट आता है तो एंगल बनता है। देखो, इसका कुछ एंगल नहीं है, अगर इसको मैं बेंड करूं तो एंगल बनना शुरू होगा, या अब एंगल बन गया। देखो, किसी पॉइंट में जब बेंडिंग आएगा, बेंड आता है, तो वो उस चीज में क्या क्रिएट करता है? एंगल क्रिएट करता है। एंगल ऐसे नहीं बन जाता भाई। देखो, ये सीधा चलता रहे, कोई एंगल नहीं है। बाय डिफॉल्ट हम बोलते हैं 90 का एंगल है। भाई 90 का एंगल किसी शेप के साथ होगा, 90 का एंगल खुद भी नहीं हो सकता। ये सर ये 90 का एंगल है, नहीं, 90 का एंगल ये किसी शेप के साथ होगा। इसके साथ ये 90 का है, अभी मेरी फिंगर के साथ ऐसे ये 90 डिग्री है, तो ये भी इसके साथ 90 डिग्री के एंगल पर है। यहां से एंगल बन रहा है, वरना अकेली चीज तो किसी एंगल पे नहीं है। भाई आप बोलो 90 डिग्री है, वर्टिकल है, बस सीधा सीधा। एंगल तो तब बनेगा जब किसी एक शेप में कहीं ना कहीं बैंडेज आएगा। तो देखो, इसमें ट्राइंगल के अंदर कितने बैंड है? बैंड किस जगह आया है? देखो, पहला बैंड यहां से स्टार्ट हुआ, दूसरा यहां से स्टार्ट है, तीसरा यार एक देखो, एक लाइन, अगर ये लाइन देखो, इन तीनों लाइनों को मिला देता बिल्कुल, ये हिस्सा भी उठाऊं, ये वाला पार्ट है, इस वाले को यूं खींच लूं, ये वाला पार्ट है, तीसरा ये था, इसको भी खोल के यूं खींच दूं, तीनों ऐसे आ जाए तो ये कभी भी ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि इसमें एंगल ही नहीं है, कोई एंगल नहीं है, बैंडेज नहीं आया। भाई ये आया, ये यहां से ऐसे बैंड हुआ, ये वाला पार्ट यूं बैंड हुआ, जैसे अगला पार्ट यूं चल रहा था, इसको भी यहां से यूं बैंड करके तीसरे वाले से मिला दिया, तो यहां पर क्या बना? मेरे पास ट्रायंगल बना। क्या हुआ? एलसीडी का सत्यानाश हो रहा है। क्या हुआ? कौन सा? तीनों का एंगल? कौन सा एंगल? देखो, एंगल 180 बने या कोई भी किसी चीज के साथ एंगल बनता है, तो वो जुड़ गई थी। 180 डिग्री किसके साथ नापोगे आप? मसला ये, जब भी एक चीज का आप एंगल बोलते हो ना, तो एंगल का मतलब होता है बैंड। किसी चीज में बैंड आप तब नोट करते हो, आप उसके ऊपर डी रखते हैं ना 180 डिग्री, तो डी रख के आप किसी ना किसी पॉइंट से उसको नापते, बोलते भाई यहां से ये 180 है। तो भाई डी रखने के लिए जाहिर सी बात है आपको किसी दूसरे पॉइंट को देखना पड़ेगा।
तो किसी चीज में एंगल आएगा ही तब जब बैंड है। दूसरी मैंने कहा ना ये एक सीधी लाइन हो, इसका कोई एंगल नहीं है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। अगर कोई बोलता है ये 180 डिग्री है, ठीक है 180 डिग्री है, तो आपको इसके साथ कोई दूसरा एंगल बनाना पड़ेगा। जब तक आप दूसरा एंगल नहीं बनाओगे तब नहीं बनेगा। अच्छा, एक मेरे पास ट्राइंगल ये आ गया और ये ट्राइंगल आ गया। मैंने आपको बताया किस तरीके से आप ऐसे खोल के इसको, अब एंगल तो बैंडेज को बोलते हैं। ये बैंड आया, एक ये बैंड आया और ये एक बैंड आया। अच्छा, अब ये जो बैंड है इसको नापेंगे कैसे, कितना बैंड आया, कितना बैंड आया इसका एंगल। देखो अगर एक चीज है ऐसे, इसमें बैंड लाया मैं, बिलफर्ड मैंने इसको ऐसे करके थोड़ा सा बैंड कर दिया, थोड़ा ये यूं था ना, थोड़ा सा यूं कर दिया, एक एंगल ये रहा, फिर आया यूं कर दिया, फिर आया यूं कर दिया, मोड़ता जा रहा हूं उसी चीज को, एक ही चीज को। ये मेरे पास क्या है, इसको बोलते हैं थीटा, यानी कि ये है एंगल। ये क्या है मेरे पास, एंगल थीटा। ये बताएगा कि भाई कितना एंगल में किसी चीज के साथ बना रहा हूं। बैंडेज आना शुरू हुआ तो मेरे पास क्या शुरू हो गया, एंगल स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब ये चीज तो हमने देख ली कि भाई ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल होते हैं मेरे पास, 3 एंगल होते हैं भाई। अब ले लिया, अब एक चीज तय है कि इन 3 एंगलों को जब मैं जमा करूंगा, बिलफर्ज नाम दे देता हूं ए बी सी, एंगल को जाहिर इससे करते हैं, इस साइन से, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बिलफर्ज मैं बोलता हूं एंगल ए बराबर है 45 के प्लस एंगल बी भी बराबर है 45 के, एंगल सी कितना होगा 90 के। सीधा सीधा भाई 45 और 45 90, तो टोटल 180 होना चाहिए। 180 में से 90 निकालो, कितना बचता है 90, तो 90 तीसरा एंगल होगा भाई। तीसरा एंगल अगर मालूम करना है, इन दोनों को जमा किया 90 हो गया, प्लस एंगल सी कर देता हूं, इज इक्वल टू 180। 180 से इसको माइनस कर दो, एंगल सी बराबर है 180 माइनस 90 जो कि होता है 90 डिग्री के। ऐसे भी हो जाएगा, वरना रैंडम आपको कैलकुलेशन में सॉल्व किए बगैर पता होना चाहिए भाई। 2 एंगल देखो 60-60 के हैं, तीसरा एंगल कितने का होगा, तीसरा एंगल कितने का होगा 60 का। 2 एंगल 60-60 के 120, तीसरा बच गया। टोटल 180 पूरा करना है हमने, समझे बात। आप ये समझ लो टोटल कितना पूरा करना है, एंगल 180। तो जब भी एक मिसिंग है तो हमें बाकी इजीली पता चल जाएंगे। ये तो हो गया एंगल, ये एंगल होता है ये थीटा। वर्टेक्स होता है जो पॉइंट जहां से बेंड हो रहा है, वो डॉट, वो पॉइंट, ये पॉइंट, ये डॉट, ये डॉट, ये एक वर्टेक्स है। ये क्या है, एक वर्टेक्स है जहां से किसी चीज को पॉइंट लग रहा है, ऐसे ब्रेक हो रहा है, एंगल बन रहा है, बैंड हो रहा है, ये पॉइंट क्या है मेरे पास, वर्टेक्स कहलाएगा। एक ट्रायंगल में 1 2 3 जितने बैंडेज होंगे उतने क्या होते जाएंगे, वर्टेक्स बनते जाएंगे। अब साइड क्या होती है भाई, एक पॉइंट से, ठीक है, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जो फासला है आप उसको क्या बोलोगे, वन साइड। जाहिर सी बात है, अब एक वर्टेक्स से बीच में एक और अगर कोई चीज ब्रेक हो जाती, बिलफर ये ऐसे ब्रेक हो जाता, कहीं ऐसे चला जाता, फिर आके आता, तो इसी तरह अगर स्क्वायर में आ जाओ, स्क्वायर में कितनी साइड है 4, क्योंकि वर्टेक्स 4 हो गए ना, 4 दफा बेंड हो गया। ये मेरे पास आ गया 1 2 3 4, तो 4 वर्टेक्स आ गए, ये मेरे पास स्क्वायर है। अच्छा, ये नहीं है कि स्क्वायर के लिए 4 वर्टेक्स, तो 4 वर्टेक्स तो रेक्टेंगुलर में भी होते हैं। अगर मैं किसी शेप में वैसे ही 4 वर्टेक्स बना दूं तो ये, तो वर्टेक्स पता चल गया, साइड पता चल गई, एंगल पता चल गई। ये 3 चीजें एक ट्राइंगल के अंदर मस्ट होती हैं। अब यहां आता हूं, कुछ ट्राइंगल की टाइप्स हैं। एक है इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स, 3 साइड्स भी इक्वल हो, 3 एंगल भी इक्वल हो, वो हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है। एक होता है आइसोसेलेस, इस ट्राइंगल में क्या होता है, 2 साइड्स और 2 एंगल इक्वल होते हैं। जब भी देखो इसके 2 साइड्स और 2 एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो फिर तीसरा एंगल हमारे पास जो भी होगा पार्ट, तो ये वाला मेरे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। ये लिखते जाना बेटा, लिखने वाला काम जो है ना, आप बस नोट करवा रहा हूं मैं, आपको पता है कहां से दिखा रहा हूं, वहां से बैठ के आराम से तसल्ली से रीड करना। मैं जो पॉइंट है वो नोट करवाता जा रहा हूं, पॉइंट समझते जाओ। तीसरा स्केलेन ट्राइंगल वो होता है जिसमें ना तो कोई साइड बराबर होती है ना तो कोई एंगल, भाई जैसे कि
ये साइड अलग साइज की, ये अलग साइज की, ये अलग साइज की, तीनों चीजें बिल्कुल चेंज है। तीनों चीजें जैसे ये ले लो, हाँ भाई, ना ये साइड इक्वल है और ना तो एंगल इक्वल है। तो ये क्या है मेरे पास, क्या बोल रहे हो, पहला वाला ये रहा जिसमें सब इक्वल इक्वल है। तो इक्विलेटरल, तीनों साइड्स तीनों एंगल बराबर होंगे। इसका उलट है स्केलन, स्केलन में ना कोई साइड बराबर होगी ना कोई एंगल। और आइसोसेलेस में क्या होगा, दो दो ट्रायंगल, दो दो साइड्स और दो एंगल बराबर होंगे। व्हाट एंगल टाइप ऑफ एंगल, sorry, triangles can be also named that tell you what type of angle is inside. Acute angle, triangle और obtuse angle, तीन किस्म के मेजर हमारे पास ट्रायंगल होते हैं किसी ट्रायंगल को नाम देने के लिए। अगर उसके अंदर all angles are less than 90 है तो वो मेरे पास acute angle है। लिख लो अपने पास, ऐसा ट्रायंगल जिसमें हर एंगल 90 से छोटा होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल 90 से छोटा ज्यादातर ये होता है 60 60 60 ले लो तो 180 भी बन गया और सब 90 से क्या है छोटे भी हैं। ये मेरे पास क्या है, एक्यूट एंगल है। और इसके अलावा भी दूसरे भी हो सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, हाँ, एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा मेरे पास। ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल को ये मत समझा करो जिसकी शेप इस तरफ हो, ठीक है, बस ये याद रखो 90 डिग्री का एक एंगल है मेरे पास। तीसरा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, इसमें क्या होगा, एटलीस्ट एक शेप क्या होगी 90 से बड़ी। अब एक जो है मोर देन 90, एक शेप 90 से बड़ी होगी तो बाकी दो क्या हो जाएंगी 90 से, जाहिर सी बात है छोटी होंगी। अगर एक है 100 की, बाकी दो 40 तक की हो सकती हैं या कुछ भी हो सकता है एटलीस्ट। तो मेरे पास ये तीन किस्म के बेसिक टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है जिसमें एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल है। अब यहां आता हूं अगला पार्ट, कंबाइनिंग द नेम। क्या ये ऑब्ट्यूज बेटा एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 से बड़ा है तो वो ऑब्ट्यूज होगा। अब आ जाओ कंबाइनिंग द नेम। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ट्रायंगल के अंदर दो खसूसियात पाई जाएं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है ये, ठीक है, आप समझ लो, ये बिल्कुल एक्यूरेट ले लेता हूं, ये वाला जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का ले लिया, ये दो बाकी जो बचते हैं 45 के होते हैं, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। अब एक और बात हमने देखी, ऊपर हमने एक चीज पढ़ी थी, आइसोसेलेस के अंदर क्या होता है, दो ट्रायंगल और दो साइड इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पर जब 90 डिग्री में आएंगे तो दो एंगल भी 45 के और दो साइड्स भी बराबर हो जाएंगी। तो जब 90 डिग्री का एक एंगल होगा, दो साइड्स 45 की हैं, तो साइड्स भी दो बराबर है, दो एंगल भी बराबर है। किसी ट्रायंगल की अगर दो साइड्स इक्वल हो और दो एंगल इक्वल हो उसको आइसोसेलेस कहते हैं। लेकिन अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 का हो उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल। तो इसीलिए इस ट्रायंगल को राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल हम कह सकते हैं, ठीक है भाई। इसीलिए इसने दिया दो चीजों का, अगर एग्जांपल में ये आ जाए हैज 90 डिग्री एंड आल्सो टू इक्वल एंगल्स जो कि 45 के हो, तो ये आ जाता है। अब ये इसने दिया है एक खेलने के लिए, आप जैसे ही कोई एंगल चेंज करोगे यहाँ पर वो चेंज होता जाएगा, हाँ हाँ, नाम भी चेंज होता रहेगा, सारी चीजें बता रहा है। 90 डिग्री से छोटा रखा हुआ ना, एक कप बड़ा कर देता हूँ 90 डिग्री से, ये अच्छा इस तरफ, ये 90 पे राइट एंगल दे दिया ये, और ये ऐसे, अच्छा 90 पे 45 भी बनाओ ना, 45 मुश्किल से बनता है, 45 ये पूरा आ गया। अब इसमें दो साइड्स भी इक्वल है, 90 45 एंगल भी 90 का है, तो ये मेरे पास आइसोसेलेस प्लस राइट एंगल है। एंगल का सम भी इसने बता दिया दूसरी चीज। अब जब भी इसको घुमा लो, देखो ये 141 हुआ, ये 16 हुआ, ये 23 हुआ, ऐसे ले आओ, ऐसे ले आओ, जब भी जैसे भी करो सम 180 से ऊपर नहीं जा सकता। देखो ये सब चेंज होगा लेकिन ये 180 से क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है भाई, है। अब एक चीज है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर कहते हैं कि
एक ट्रायंगल के जितने भी साइड्स हैं उन सब का सम। पेरीमीटर क्या कहलाता है? किसी ट्रायंगल की ऑल साइड्स का सम। द पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ द ट्रायंगल, जस्ट एड अप 3 साइड्स। ठीक है भाई, यानी कि यहां से यहां से यहां से ये पूरी यहां से कितना फासला है, तो इसको नापने के लिए 1 2 3 तीनों साइड्स का आप सम करते जाओ, आपको पता चल जाएगा। ये 203 है, ये 200 आ गया, हाँ भाई 200 200 और 112 ये आ गया, 512 टोटल आ रहा है। सम चेंज होता रहता है, ठीक है, साइड्स के हिसाब से, उसके हिसाब से। ये आ गया इतना, ठीक है, ये आ गया इतना, ये आ गया इतना, इससे ज्यादा नहीं आ रहा, बस यहां तक मैक्सिमम दिया हुआ है। ठीक है भाई, ये 80 इसका पूरा हो गया एरिया, जो इसने इतना बड़ा एरिया दिया। अब मेन चीजें एरिया, इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसमें और पेरीमीटर और एरिया में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको हम कल डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे। सही है भाई। और बाकी आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो इंशाल्लाह सर से बात करके आज खाली करवाऊंगा। डेट तो बढ़ जाएगी, असाइनमेंट की डेट की टेंशन है ना। और बाकी नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए जहाँ एक्सेल के आप जमा कराओगे वो हम अलग ही वो बना लेंगे सेक्शन, ठीक है। मिलते हैं, अटेंडेंस लेंगे। हसनैन आ जाओ भाई।